मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। मित्रों, हमने एक नई सीरीज कला गंगा नाम से शुरू की है। इसके अंतर्गत टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की पूर्व की परीक्षाओं यानी कि 1999 से 2021 तक के सभी प्रश्न पत्रों को क्रमशः ईयर वाइज प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में अपने 1999 की परीक्षा के 40 प्रश्नों के हल को देखा था और आज के वीडियो में हम 1999 की परीक्षा के बाकी बचे 60 प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। तो फिर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को देखने के बाद अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और यह भी बताएं कि आप कहां से ये चैनल देख रहे हैं। अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक दिखाई पड़ती है? तो इसका सही उत्तर है सी, विषाद। अमृता शेरगिल के चित्रों में विषाद की झलक अधिक दिखाई पड़ती है। उनके चित्रों में उदासी, दुखी और बड़ी बड़ी आंखें, निराशा और खालीपन दिखता है। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, इटालियन कलाकार गिल हार्डी। अवनींद्रनाथ टैगोर ने कला की प्रारंभिक शिक्षा जो है वो इटालियन कलाकार गिल हार्डी से प्राप्त की थी और फिर उसके बाद एक अन्य कलाकार यूरोपियन चित्रकार थे चार्ल्स पामर। इनसे उन्होंने जापान की वास्तु तकनीक की शिक्षा प्राप्त की थी। अवनींद्रनाथ टैगोर को आधुनिक भारतीय चित्रकला का जन्मदाता भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया। तो इसका सही उत्तर है गगनेंद्र नाथ टैगोर। गगनेंद्र नाथ टैगोर अपने काल के प्रमुख घनवादी कलाकार थे। उन्होंने बंगाल शैली से भिन्न शैली में घनवादी भाषा और वाक्य विन्यास का प्रयोग किया। डॉक्टर स्टेला कैम्ब्रिज ने गगनेंद्र नाथ को सर्वप्रथम घनवादी कहा था। अगला प्रश्न है, हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। तो इसका सही उत्तर है ए, भारतीय ग्राम्य जीवन। हरिपुरा में भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन के पंडाल की कलात्मक सज्जा नंदलाल बसु ने की थी और इस सज्जा के लिए उन्होंने आसपास के ग्राम्य जीवन का अवलोकन कर उसका चित्रांकन किया था। अगला प्रश्न है, शिल्प, कथा व रूपावली पुस्तकों के रचयिता का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर है बी, नंदलाल बोस। यानी नंदलाल बोस ने रूपावली और शिल्प कथा नामक पुस्तकों की रचना की थी। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर है बी, 1919। कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1919 में शांति निकेतन के प्रांगण में विश्व भारती के कला भवन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए? तो इसका सही उत्तर है डी, गगनेंद्र नाथ टैगोर ने। ईसा के जीवन पर आधारित चित्र गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बनाए थे और इनके प्रमुख चित्रों में द प्लेस ऑफ स्नो, द सैंड ऑफ हिमालय, क्लस्टर ऑफ पुरी टेम्पल, मीटिंग इन द स्टेयरकेस आदि। अगला प्रश्न है, मोनी के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? तो इसका सही उत्तर है सी, सूर्योदय का प्रभाव। प्रभाववाद 19वीं सदी का एक कला आंदोलन था जो पेरिस स्थित कलाकारों के एक मुक्त संगठन के रूप में आरंभ हुआ। क्लॉड मोने के चित्र सूर्योदय का प्रभाव से प्रभाववाद का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, निम्न चित्रकारों में से कौन अति यथार्थवाद से प्रभावित है? तो इसका सही उत्तर है विकास भट्टाचार्य। विकास भट्टाचार्य ने अति यथार्थवाद में चित्रण कार्य किया और उन्हें भारतीय कला में यथार्थवाद को लाने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाव
वाद का प्रभाव पड़ा। तो इन 4 ऑप्शन में बी ऑप्शन सही है, रामकिंकर बैज। रामकिंकर बैज भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे और शांति निकेतन के कला भवन की लाइब्रेरी में रखी पुस्तकों को पढ़ने से इन पर पश्चिमी प्रभाववाद का असर पड़ा और उन्होंने उस कला को अपनी कला में शामिल कर लिया। अगला प्रश्न है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार हैं, तो इसमें सही ऑप्शन है डी, गाय तोड़े। वैसे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना 1947 में मुंबई में हुई थी और इसमें 6 सदस्य थे, सूजा, आरा, रजा, हुसैन, गाड़े और बाकरे। बाद में गाय तोड़े भी शामिल हुए थे, तो इसलिए गाय तोड़े ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें भी ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है, लेकिन बी ऑप्शन को टिक लगाया जा सकता है, 1948। वैसे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना 1947 में हुई थी और इसलिए नज़दीक बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, समीक्षावादी कलाकार कौन हैं? तो सी ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल, जो कि बनारस हिंदी विश्वविद्यालय के आचार्य थे और समीक्षावादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्णा खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो इसका सही ऑप्शन है दक्षिण शैली। कृष्णा शैली की कृतियों में देश और विदेश की कला शैलियों का मेलजोल देखने को मिलता है और उन्होंने कोई भी आकृति बनाई हो अथवा किसी भी विषय का चित्रण किया हो, सब में दक्षिण शैली का ही प्रभाव नजर आता है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन है सी, 1943। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता ने 1943 में कलकत्ता में की थी। इस ग्रुप में कुल 8 कलाकार थे, जिसमें कि प्रदोष दास गुप्ता, सुबोध टैगोर, गोपाल घोष, नीरद मजूमदार, हेमंत मिश्रा, पारितोष सेन, रथिन मित्रा, जिनवल आब्दीन आदि। अगला प्रश्न है, पिकासो का विश्वविख्यात चित्र गवेर्निका किस शैली का है? तो इसका सही उत्तर है ए और बी ऑप्शन, यानी कि अति यथार्थवादी भी है और घनवादी भी। पिकासो के द्वारा निर्मित विश्वविख्यात चित्र गवेर्निका में अति यथार्थवादी एवं घनवादी शैलियों का भावनापूर्ण उत्कर्ष देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर है डी, रामकुमार। रामकुमार जी ने कला का अध्ययन पेरिस में आंद्रे लाहोत तथा फर्नांड लैंगर के निर्देशन में किया था। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने अमूर्त कला के लिए आलंकारिक कला को छोड़ दिया और अमूर्त कला घनवादी शैली का ही प्रारूप है। अगला प्रश्न है, मद्रास चोल मंडल क्या है? तो इसका उत्तर सी है, कलाकारों का गांव। मद्रास चोल मंडल कलाकारों का एक गांव है जिसकी स्थापना 1966 में के.सी.एस. पनिक्कर ने की थी। कलाकारों के इस गांव में चित्रकार, मूर्तिकार और हस्तशिल्पी निवास करते थे। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने चोल मंडल की स्थापना करने में सर्वाधिक योगदान दिया? तो इसका सही उत्तर है बी, के.सी.एस. पनिक्कर। 1966 में के.सी.एस. पनिक्कर ने मद्रास चोल मंडल की स्थापना की, यानी कि कलाकारों का गांव बसाया। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े? तो इसका सही उत्तर है दिल्ली शिल्पी चक्र। भारत विभाजन के समय पाकिस्तान से आए हुए कलाकारों ने मिलकर इस ग्रुप का निर्माण किया। वीसी सन्याल ने 25 मार्च 1949 को नई दिल्ली में दिल्ली शिल्पी चक्र का गठन किया। इस ग्रुप में यामिनी राय, धनराज भगत, प्राणनाथ मांगो, कमल कृष्ण,
के.एस. कुलकर्णी, देवयानी कृष्ण, जयाप्पा स्वामी, रामकुमार, सतीश गुजराल और रामेश्वर भट्टा आदि शामिल थे। अगला प्रश्न है, बॉम्बे ग्रुप के नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है के हैबर। बॉम्बे ग्रुप के नेता के हैबर थे और मुंबई आने के बाद जीवन यापन के लिए उन्होंने एक फोटोग्राफर के यहाँ कुछ समय रीचिंग आर्टिस्ट के रूप में कार्य किया। अगला प्रश्न है, पैक के सचिव का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर है C.F.N. सूजा। बम्बई के 6 युवा कलाकारों ने नए विचारों से ओतप्रोत होकर वर्ष 1947 में पैक अर्थात प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की। F.N. सूजा इस ग्रुप के महासचिव थे। इस ग्रुप के अन्य कलाकारों में K.H. आरा, F.M. हुसैन, H.A. गाड़े, S.H. रजा और S.K. बाकरे शामिल थे। अगला प्रश्न है, उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 में हुई थी। तो इसका सही उत्तर है B. 1890 ग्रुप। ग्रुप 1890 की पहली प्रदर्शनी रविंद्र भवन में 1963 ईस्वी में हुई थी, परंतु यह प्रदर्शनी पहली और अंतिम प्रदर्शनी हुई क्योंकि इसके बाद यह ग्रुप बिखर गया। अगला प्रश्न है, ग्रुप 1890 को यह नाम देने के पीछे क्या कारण था? तो इसका सही उत्तर है जिस भवन में स्थापित हुआ उसका नंबर 1890 था। ग्रुप 1890 की स्थापना 1962 को जे स्वामीनाथन के नेतृत्व में दर्जनों कलाकारों के एक समूह ने मिलकर की थी और इस ग्रुप की स्थापना जिस भवन में हुई थी उसका नंबर 1890 था, इसलिए इस ग्रुप का नाम 1890 पड़ा। अगला प्रश्न है, घास का ढेर चित्र मालिका चित्रित करने वाले कलाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है मोने। प्रभाववादी चित्रकार क्लॉड मोने को पेंटर ऑफ सीरीज कहा जाता है। 1890 ईस्वी में उन्होंने घास का ढेर चित्रमालिका को आरंभ किया और इसके साथ ही मोने ने चिवरनी के चिनार वृक्ष, रुइन के गिरजाघर, कुमुदनी के फूल आदि चित्रमालाएं बनाई। अगला प्रश्न है, नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र स्नान स्थल किसने बनाया? तो इसका सही उत्तर है ए. जॉर्ज सोरा ने। नव प्रभाववाद के जनक जॉर्ज सोरा थे। इन्होंने नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र स्नान स्थल बनाया था। अगला प्रश्न है, अभिव्यंजनावादी चित्रकला का प्रारंभ हुआ जर्मनी में। 20वीं शताब्दी में अभिव्यंजनावादी कला का उत्थान जर्मनी में हुआ। कलाकार जब बाह्य रूप की उपेक्षा करके विषय वस्तु के प्रति निजी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के उद्देश्य से कला निर्मित करता है, तब ऐसी कला को अभिव्यंजनावादी कला कहते हैं। अगला प्रश्न है, अंतिम भोज चित्र के चित्रकार का नाम है? तो सी. लियोनार्डो दा विंसी। द लास्ट सफर या अंतिम भोज के चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी हैं। यह चित्र ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने के पूर्व यरूशलेम में उनके शिष्यों के साथ साझा किए गए अंतिम भोजन का चित्र है। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो थे एक चित्रकार, मूर्तिकार या फिर वास्तुकार? तो इसका सही उत्तर है डी. माइकल एंजेलो मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार तीनों थे। माइकल एंजेलो पुनर्जागरणकालीन चित्रकार थे और उनका प्रसिद्ध भित्ति चित्र सिस्टीन चैपल की छत था। अगला प्रश्न है, प्रख्यात चित्र वीनस का जन्म के चित्रकार हैं? ए. बोत्तिचेली। अगला प्रश्न है, इंग्लिश भू दृश्य चित्रकार हैं? तो इसमें सी ऑप्शन यानी कि टर्नर। जोसेफ मैलार्ड विलियम टर्नर इंग्लैंड के भू दृश्य चित्रकारों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। टर्नर ने अपने चित्रों में प्रभाववाद को परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य है?
ए हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। भारतीय चिंतन में कला और सौंदर्य का प्रमुख लक्ष्य आनंद प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र में भरत ने कितने भावों का विवेचन किया है? तो इसका सही उत्तर है सी 49। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने कुल 49 भावों का विवेचन किया है, जिनमें 8 स्थायी भाव हैं, 33 संचारी भाव और 8 सात्विक भाव शामिल हैं। अगला प्रश्न है, 3 संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो ये पेंटिंग ए पिकासो की है। 3 संगीतज्ञ पेंटिंग पाब्लो पिकासो द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र है। वर्तमान में यह पेंटिंग म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में रखी हुई है। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकारी भारत के किस प्रांत से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ए बिहार। बिहार के मधुबनी जिले के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर एक विशिष्ट प्रकार की लोक कला शैली विकसित हुई, जिसे मधुबनी या मिथिला चित्रकला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? तो इसका सही उत्तर है डी अबुल हसन ने। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासन रोहण के अवसर पर दरबार का चित्र चित्रित किया था और जहांगीर अबुल हसन को बहुत चाहता था और उसे नादिर उल जमा की उपाधि से सम्मानित भी किया था। अगला प्रश्न है, कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल है? इसका सही उत्तर होगा सी उदयपुर। अगला प्रश्न है, सांझी कला किस पर की जाती है? तो इसका सही उत्तर है बी भूमि पर। सांझी भूमि चित्रण की एक विशिष्ट प्रकार की कला है जो मथुरा की एक विशेष लोक कला है। अगला प्रश्न है, तंजावुर चित्रकला का मुख्य विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर है सी हिंदू देवी देवताओं का चित्रण। तंजावुर चित्रकला का मुख्य विषय हिंदू देवी देवताओं का चित्रण है। चोल शासनकाल में यह कला खूब प्रचलित थी और तंजावुर कला में भगवान कृष्ण के अनेक चित्र मिलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र नीली रात के चित्रकार हैं? डी एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन प्रसिद्ध चित्र नीली रात के चित्रकार हैं और हुसैन की प्रसिद्ध चित्र श्रृंखलाएं इस प्रकार हैं, जैसे कि मदर टेरेसा, घोड़े, माधुरी, जमीन, बनारस के घाट आदि। अगला प्रश्न है, नंदलाल बसु का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर है ए बिहार। नंदलाल बसु का जन्म 3 दिसंबर 1882 को बिहार के मुंगेर में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस आधुनिक भारतीय चित्रकार के रेखांकन पहली नज़र में ठोस काले विस्तार के रूप में दिखते हैं? तो इसका सही उत्तर है सी जयराम पटेल। जयराम पटेल के रेखांकन पहली नज़र में काले रंग के एक विस्तार के रूप में दिखते हैं, एकदम ठोस काला विस्तार। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने किस कलाकार को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया? तो इसका सही उत्तर है के.जी. सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, जो कि 4 ऑप्शन में असंबद्ध चित्रकार का नाम बताइए। तो इसमें चारों ऑप्शन में राम कुमार के अतिरिक्त बाकी तीनों ने भारतीय लोक कला परंपरा को अपनी कृतियों में आत्मसात किया। अगला प्रश्न है, चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता किस चित्रकार की कृति है? तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन जॉन मीरो। अगला प्रश्न है, आर.एस. बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्राचार्य थे? तो इसका सही उत्तर है ए लखनऊ कला विद्यालय। रणवीर सिंह बिष्ट ने लखनऊ आर्ट स्कूल से प्रशिक्षण प्राप्त किया और वहीं पर अध्यापन कार्य भी किया और बाद में वो प्राचार्य भी बने। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति के 4 लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? ए धर्म, बी अर्थ, सी काम, डी मोक्ष। तो इसका सही उत्तर है ए धर्म।
भारत में कला का स्वरूप धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक मान्यताओं के आधार पर परिवर्तित व परिवर्तित होता रहा है। अगला प्रश्न है, चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ए 2। किसी भी धरातल पर या भूमि पर चित्र अंकन किया जाता है तो उसका विस्तार या अंतराल 2 दिशाओं में होता है। सर्वप्रथम चित्रकार चित्र आकृति की लंबाई और चौड़ाई का विचार करने के बाद चित्र की रचना करता है, तो इसका विस्तार 2 दिशाओं में होता है, इसलिए इसे हम द्विआयामी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप में कहलाता है क्या? तो इसका सही उत्तर है ए प्रमाण। किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप में प्रमाण कहलाता है, किंतु वही प्रमाण अन्य आकृतियों तथा चित्र भूमि के विस्तार से संबंधित होकर अनुपातों में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है कि समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को कहते हैं? तो इसका बी ऑप्शन लय सही है। यानी कि समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को लय कहते हैं और लय समस्त कलाओं की आत्मा और गति का आधार है। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र ग्रंथ के चित्रण किस शैली में हुए हैं? तो इसका सही उत्तर रहेगा सी जैन शैली में। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने 1942 ईस्वी में बर्लिन म्यूजियम में सुरक्षित कल्पसूत्र की एक सचित्र प्रति पाई। इस कल्पसूत्र का परिचय प्रकाशित करके उन्होंने कला आलोचकों में गुजरात क्षेत्र में विकसित कला शैली को जैन शैली बताया। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र निम्न में से किस चित्रकार ने बनाया था? तो इसका सही उत्तर है उस्ताद मंसूर ने बनाया। जहांगीर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर पशु, पक्षी और पुष्प आदि के चित्रण में सिद्धस्थ कलाकार थे। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने नाट्य शास्त्र में 8 रसों को बतलाया? तो इसका सही उत्तर है सी आचार्य भरत मुनि ने। रस का आधार भाव है, सामान्यतः 9 भाव कहे गए हैं, किंतु भरत मुनि ने केवल 8 स्थायी भाव को ही रस माना है। अगला प्रश्न है, अबुल हसन के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है बी अकारिज। अगला प्रश्न है, बिशन दास निपुण थे छवि चित्र बनाने में, भूदृश्य में, ऐतिहासिक दृश्य में या शिकार के दृश्य में? तो इसका सही उत्तर है ए छवि चित्र बनाने में। जहांगीर ने अपनी बायोग्राफी में लिखा भी है कि बिशन दास सभी बनाने में बेजोड़ कलाकार थे। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अयार दानिश। अगला प्रश्न है, जोगी मारा के चित्र बने हैं, कहाँ पर बने हैं? तो इसका सही उत्तर है छत पर बने हैं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफाएं अवस्थित हैं, तो इसका सही उत्तर होगा डी मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ है? तो इसका सही उत्तर है डी राव उमेश सिंह। राव उमेश सिंह के शासनकाल में बूंदी शैली का पूर्ण विकास हुआ। अगला प्रश्न है, महाराजा संसार चंद्र इस शैली की चित्रकला के महान संरक्षक थे, तो इसमें कांगड़ा शैली के वो महान संरक्षक थे। तो इस प्रकार मित्रों ये कुल 60 प्रश्न थे और इन 60 प्रश्नों को आप ज़रूर बार बार रिवीजन करिए। तो मित्रों आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जो भी प्रश्न आपको गलत लगे उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और
सन 2001 की परीक्षा के प्रश्नों को हल करेंगे और इस परीक्षा में कुल 85 प्रश्न शामिल थे। तो मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।